नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट सीएनसी के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएनसी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। सीएनसी एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए हमारे पास रेगुलर बेस पर रिक्वायरमेंट होती है। रेगुलर मतलब रेगुलर, कभी भी आप हमारे पास आ सकते हैं। सीएनसी की रिक्वायरमेंट हमेशा होगी। दोस्तों, सीएनसी में कई कैटेगरी होती है, कई प्रोफाइल्स होती हैं। हमारे पास अभी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट हमारे पास में सीएनसी प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है। सीएनसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और इसमें से ये मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जिसको 2 साल का भी एक्सपीरियंस है सीएनसी प्रोग्रामर के रूप में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 1400 से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी। 1400 से 3000 के बीच में। दोस्तों, ये सैलरी का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि आपके नॉलेज के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपको 5 ईयर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी ऑब्वियसली, और आपको अपने फील्ड का डीप नॉलेज है, आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, एक प्रकार से जस्टिफाई करने वाला ही नॉलेज है, तो फिर सैलरी कम मिलेगी। ये सब डिपेंड करता है इंटरव्यू के बेस पर। इंटरव्यू जब होगा तो उसमें आपको जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पर सैलरी कंफर्मेशन होता है। कभी कभी क्लाइंट डायरेक्टली ऑफर कर देते हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं होता है, कभी कभी वो नेगोशिएट भी करते हैं। सो दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट है सीएनसी प्रोग्रामर की। ऑब्वियसली इसमें कोई भी कैंडिडेट होगा उसको ड्राइंग आना चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, सीएनसी प्रोग्राम पे काम करना आना चाहिए, मटेरियल और टूल्स को चेक करना आना चाहिए, पैरामीटर को सेट करना आना चाहिए। ये सारे काम उनको आना चाहिए। ट्रबल शूटिंग का भी काम आना चाहिए, टीम के रूप में काम करना भी आना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जो इस फील्ड में हो, जिनको इस फील्ड का नॉलेज हो, और जो भी काम सुपरवाइजर या मैनेजर ने असाइन किया उसको काम करना आना चाहिए। सो कोई भी कैंडिडेट इसमें मैचिंग होगा वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी सीएनसी मशीनिस्ट माइलिंग की। ये रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। सैलरी होगी 1400 से लेकर 2400 के बीच में। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी कोई भी कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है। इसमें डिग्री होल्डर भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा होल्डर भी मैक्सिमम लोगों की जो मिस क्लाइंट की तरफ से प्रायोरिटी होती है वो डिप्लोमा होल्डर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर को वर्क परमिट में अप्लाई करना होता है और उनका इजीली हो जाता है, और एसपास के लिए टाइम लगता है। तो इसमें डिप्लोमा के लिए ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। अगर प्रोफाइल डिप्लोमा से मैच नहीं हो पाती तो फिर जो एसपास की रिक्वायरमेंट, एसपास का कोटा वो जनरेट कर लेते हैं। एसपास का कोटा उनके पास में ऑलमोस्ट होता ही होता है। कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें जैसे ग्रेजुएट होगा और एक प्रकार से रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो एक प्रकार से पॉसिबिलिटी रहेगी हार्डली 5% के आसपास वीजा के लिए। अदरवाइज ये एनटीएस परमिट की रिक्वायरमेंट्स है। मैक्सिमम 95-98% इसमें एनटीएस वर्क परमिट के लिए प्रोसेस किया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको सीएनसी माइलिंग मशीन ऑपरेटिंग का काम आना चाहिए, टूल्स को सेटअप करना आना चाहिए, डेली बेसिस के जो रूटीन काम होते हैं वो करना आना चाहिए, और उनको इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज उनको होना चाहिए, और ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट है और ये उनको डेली बेसिस पर करना होगा। कोई भी कैंडिडेट अगर मैचिंग होगा वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास में रहेगी वो सीएनसी मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सीएनसी मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी कम से कम 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल होगा अगर अच्छा नॉलेज है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगी 1800 से लेकर 3000 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी, और सैलरी डिपेंड रहेगा, डिसाइड किया जाएगा आपके नॉलेज के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर। कैंडिडेट को 5 एक्सिस सीएनसी मशीन के बारे में पता होना चाहिए, उस पर काम करना आना चाहिए, और उनको जो सुपरवाइजर के साथ में जो सीनियर लीडर होंगे, सेक्शन लीडर होंगे, उनके साथ में काम करना होगा। उनको मेंटेनेंस का काम आना चाहिए, डेली रूटीन का काम आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग का काम उनको आना चाहिए, और टीम में काम करना आना चाहिए। उनको 5S गुड एंड क्लीननेस मेंटेन करना आना चाहिए। एक प्रकार से कोई भी जो रूटीन काम होता है वो उनको आना ही चाहिए, और जो काम सुपरवाइजर उनको असाइन करेगा या मैनेजर असाइन करेगा वो उनको आना चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, खासतौर से मोल्ड मेकिंग इंडस्ट्री में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या मेटल मशीनिंग में, टूल एंड डाई मेकिंग में अगर एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में उनको मिस यूजी एनएक्स के कैड कैम सॉफ्टवेयर के बारे में उनको पता होना चाहिए। सो इसमें रिक्वायरमेंट काफ़ी स्पेसिफिक रहती है, इसलिए सैलरी का रेंज इसमें काफ़ी होता है। उनको मैकिनो, ओके डीएमजी, सीएनसी 3 एक्सिस मशीन, टूल रूम, इनके बारे में पता भी होना चाहिए, ऑपरेट करना भी आना चाहिए।
सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में ऑब्वियसली टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होगा अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है। सैलरी का एक रेंज है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से जो सैलरी है पा सकते हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट पे करने में पीछे नहीं हटते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, उनको रिलेवेंट कैंडिडेट मिलना चाहिए। इंडिया का एक्सपीरियंस हो, इंडिया से बाहर का एक्सपीरियंस हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं का भी एक्सपीरियंस कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कहीं के भी हों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से चूंकि वर्क परमिट कैटेगरी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए इसमें यूपी, बिहार, बंगाल जिनका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होता वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसमें से रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस जैसे प्रोग्रामर के प्रोफाइल के लिए एस पास वीजा कभी कभी मिल जाता है, लेकिन फिलहाल क्या है कि अभी कंपनी के पास में एनटीएस का कोटा इतना ज़्यादा है कि कंपनी मैक्सिमम कंपनी एनटीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट है, मैचिंग है, उसको फील होता है कि ये रिक्वायरमेंट उनके काम की है, अप्लाई कर सकते हैं, टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट का जो वीजा स्टैंपिंग कॉपी वो, एकेडमिक सर्टिफिकेट 10th 12th डिग्री या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, मार्कशीट की कॉपी, और खास तौर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी आपको 1 पीडीएफ में विद रिज्यूमे और पासपोर्ट साइज फोटो भेजना होगा। अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट्स होंगे और टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास में ये मान लीजिए कि सीएनसी की रेगुलर बेस पर रहती है। रेगुलर बेस मतलब रेगुलर बेस, डेली बेसिस पे हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो फिर एक प्रकार से वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीएनसी प्रोफाइल में हैं तो कभी भी हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और खासतौर से आप 3 कैटेगरी में तो कभी भी आ सकते हैं, सीएनसी, हेल्थ केयर नर्सिंग और एसएससी सर्टिफिकेट। इन 3 कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट कभी भी हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारे पास ये रिक्वायरमेंट रेगुलर बेस पर रहती रहती है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, और जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।